नमस्कार। स्मार्ट समरी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, एक ऐसा सीक्रेट जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दे। कभी सोचा है इस बारे में कि आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास पूरी दुनिया की 96% दौलत है? मतलब उनके पास ऐसा क्या है जो बाकी 99% लोगों के पास नहीं? ये कोई महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, है ना? तो जवाब है एक रहस्य। जी हाँ, एक सीक्रेट, एक ऐसा नियम जिसे ये लोग जानते हैं और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई नया नियम नहीं है। इसे तो इतिहास के सबसे महान और सबसे कामयाब लोगों ने अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये सफल लोगों का सीक्रेट है क्या। फिर समझेंगे आकर्षण के नियम को, ये असल में काम कैसे करता है। उसके बाद हम उस 3 स्टेप प्रोसेस की बात करेंगे जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हम विजुअलाइजेशन और शुक्रगुजारी की जबरदस्त ताकत को भी जानेंगे। और हाँ, अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी शक और डर से कैसे निपटना है ये भी सीखेंगे। और आखिर में इस सीक्रेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रहस्य है क्या और कौन-कौन सी महान हस्तियां इसे जानती थीं। देखिए, ये कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सदियों से मौजूद है। इतिहास के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स की बात करें, प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची, शेक्सपियर, सर आइजैक न्यूटन, बीथहोवन, यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सब ने इसे अपनी लिखाई, अपनी कला और अपने आविष्कारों में इस्तेमाल किया। गौतम बुद्ध ने भी तो यही कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो हमारे आज तक के विचारों का ही नतीजा है। ये सभी लोग एक बात जानते थे कि हमारे विचारों में, हमारी सोच में एक जबरदस्त शक्ति छिपी है। तो ये रहस्य है क्या आखिर? इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल नियम माना जाता है। और ये कहता क्या है? बहुत सिंपल सी बात, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचती हैं। आपकी सोच एक चुंबक की तरह काम करती है। अगर आप लगातार अच्छी सेहत, खुशी और पैसे के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में खींचेंगे। और अगर इसके उलट आप हमेशा बीमारी, कमी और मुश्किलों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो यकीन मानिए ब्रह्मांड भी आपको वही चीजें भेजेगा। इस किताब का जो सार है, जो सेंट्रल मैसेज है, वो बस इतना है, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। आपके विचार ही चीजें बन जाते हैं, आपकी हकीकत बन जाते हैं। आपके दिमाग में आने वाला हर एक ख्याल, हर एक थॉट, वो सिर्फ एक ख्याल नहीं है, वो एक असली चीज है, एक फोर्स है, और आप लगातार उसे अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसे समझने के 2 बड़े अच्छे तरीके हैं। पहला, ये सोचिए कि आप एक चलते फिरते चुंबक हैं। आपकी सोच से एक मैग्नेटिक पावर निकलती है जो बिल्कुल वैसी ही चीजों को आपकी तरफ खींच लाती है। दूसरा तरीका, खुद को एक रेडियो टावर की तरह सोचिए। आपके विचार एक फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजते हैं और ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़कर वैसे ही अनुभव आपकी जिंदगी में वापस भेज देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं, कामयाबी वाली या नाकामी वाली? एक रिसर्च कहती है कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। 60,000। अब जरा सोचिए, अगर इनमें से ज्यादातर ख्याल डर, चिंता और गुस्से वाले हों तो यूनिवर्स आपको क्या लौटाएगा? जाहिर है, इन 60,000 विचारों पर एक एक करके नजर रखना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर करे क्या? कैसे कंट्रोल करे अपनी सोच को? इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब है, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स। ये एक तरह का जीपीएस सिस्टम है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, एक्साइटेड हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पर हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है। लेकिन जिस पल आप बुरा महसूस करने लगे, गुस्सा, निराशा, डर, तो समझ जाइए ये एक वार्निंग साइन है। ये एक अलार्म है कि भाई अपनी सोच की दिशा बदलने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। तो रोंडा बर्न इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस बताती हैं। इसे ना बिल्कुल अलादीन के चिराग की कहानी की तरह समझिए। आप हैं अलादीन और ये पूरा यूनिवर्स आपका जिन है।
और जिन क्या कहता है, हुक्म मेरे आका। बिल्कुल वैसे ही ये ब्रह्मांड आपके हर विचार को एक हुक्म, एक कमांड की तरह लेता है और उसे पूरा करने में जुट जाता है। वो ये नहीं पूछता कि ये अच्छा है या बुरा। आप जो भी सोचते हैं, जो भी मांगते हैं, वो उसे सच मानकर काम पर लग जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1 मांगो, स्टेप 2 विश्वास करो और स्टेप 3 पाओ। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप है आस्क, यानी मांगो। आपको यूनिवर्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताना होगा कि आपको चाहिए क्या। अगर आप कंफ्यूज सिग्नल भेजेंगे तो रिजल्ट भी कंफ्यूजिंग ही आएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक कागज पर लिखिए जो भी आप चाहते हैं, और हाँ, उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए, ऐसे जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। जैसे ये नहीं लिखना कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, इसकी जगह लिखिए मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपनी ड्रीम जॉब कर रहा हूँ। और ये आपको सिर्फ एक बार पूरे दिल से मांगना है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, बिलीव, यानी विश्वास करो। आपको अटूट विश्वास रखना होगा कि जो आपने मांगा है वो आपका हो चुका है। वो चीज अभी भले दिख ना रही हो, पर वो आपकी हो चुकी है और यूनिवर्स उसे आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो कैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये होगा कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोचना आपका काम ही नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। आपका काम है बस ऐसे एक्ट करना, बोलना और सोचना जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है रिसीव, यानी पाओ। इस स्टेप में आपको बस उन फीलिंग्स को महसूस करना है जो आपको अपनी मनचाही चीज मिलने के बाद महसूस होंगी। उस खुशी को, उस एक्साइटमेंट को अभी महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप खुद को उस रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप महसूस करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स तो हो गए। अब बात करते हैं 2 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स की जो इस पूरे प्रोसेस को कई गुना स्पीड अप कर सकती हैं। ये हैं विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। विजुअलाइजेशन का सीधा सा मतलब है आप जो भी चाहते हैं उसकी एक मूवी अपने दिमाग में चलाना, एक बिल्कुल साफ डिटेल्ड पिक्चर बनाना। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप उसे महसूस कर रहे होते हैं। और यही फीलिंग, यही एहसास यूनिवर्स में एक जबरदस्त सिग्नल भेजता है जो उस चीज को आपकी तरफ खींच लाता है। जैसा कि रोंडा बर्न कहती हैं, When you visualize, you materialize। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उसे हकीकत बनाने का काम शुरू कर देते हैं। मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग असलियत और एक बहुत ही विविध कल्पना में फर्क नहीं कर पाता, और यूनिवर्स वो तो आपकी कल्पना को ही आपका हुक्म मान लेता है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है मशहूर एक्टर जिम कैरी की कहानी। 1990s की शुरुआत में जब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन्होंने खुद अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा, उस पर डेट डाली थैंक्सगिविंग 1995 और लिख दिया फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। वो उस चेक को हमेशा अपने पर्स में रखते थे, रोज उसे देखते थे और फील करते थे कि वो ये पैसे कमा चुके हैं। और कमाल देखिए, ठीक 1995 में उन्हें फिल्म डम एंड डम्बर के लिए एग्जैक्टली $10 मिलियन का ही चेक मिला। एक और हैरान कर देने वाली कहानी है जॉन असराफ की। उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया जिस पर अपने सपनों के घर की, कार की, अपने लाइफ पार्टनर की तस्वीरें चिपका दी। वो रोज उसे देखते थे और महसूस करते थे। कुछ साल बीत गए, वो कई बार घर बदल चुके थे और वो बोर्ड एक बक्से में कहीं पैक हो गया। फिर एक दिन अपने नए घर में उनका 5 साल का बेटा एक बक्से पर बैठा खेल रहा था। जॉन ने जब वो बक्सा खोला तो उनके होश उड़ गए। विजन बोर्ड पर जिस घर की तस्वीर थी वो ठीक वही घर था जिसमें वो उस वक्त रह रहे थे, और उन्हें पता तक नहीं था। ये है विजुअलाइजेशन की सबकॉन्शियस पावर। दूसरी पावरफुल टेक्निक है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजारी। इसे तो मैनिफेस्टेशन का अल्टीमेट शॉर्टकट कहा जाता है। सोचिए, जब आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप यूनिवर्स को एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेजते हैं कि मुझे ये और चाहिए। शुक्रगुजारी आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देती है। बस रोज सुबह उठकर 5 ऐसी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं, और देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में आ रहा होगा कि भाई अगर ये नियम इतना ही पावरफुल है तो ये सबके लिए काम क्यों नहीं करता।
इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही पावरफुल नेगेटिव इमोशंस में, शक और डर, डाउट एंड फियर। रोंडा बर्न इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं। ये वो दीवारें हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूनिवर्स तक पहुंचने ही नहीं देती। इसको ऐसे समझिए, आप एक तरफ तो कह रहे हैं मुझे एक कामयाब बिजनेस चाहिए, लेकिन आपके मन के अंदर एक और आवाज चल रही है, पता नहीं ये चलेगा भी या नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और जब ऐसे मिले जुले सिग्नल्स जाते हैं तो यूनिवर्स हमेशा डर वाले सिग्नल को पकड़ता है, क्योंकि डर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। ओपरा विनफ्रे की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उनका बचपन कितनी मुश्किलों में बीता, गरीबी, अब्यूज, नस्लवाद सब कुछ था। उनके आसपास हर कोई यही कहता था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगी। उनके पास शक करने के, डरने के हजारों कारण थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को अपने हालातों पर हावी नहीं होने दिया। वो मन ही मन में हमेशा एक बेहतर जिंदगी विजुअलाइज करती रहीं। उन्होंने डर की जगह विश्वास को चुना, और आज वो इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अगर आप खुद पर विश्वास कर लें तो कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम थ्योरी से निकलकर रोजमर्रा की प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। एक बात समझना बहुत जरूरी है, द सीक्रेट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस एक बार घुमाई और सब मिल गया। नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, जीने का एक नया तरीका है, सोचने का, महसूस करने का एक नया तरीका। अगर वाकई एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी चाहिए तो इसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह नहीं बल्कि अपनी आदत बनाना होगा। तो आज से क्या किया जा सकता है? एक सीक्रेट जर्नल बनाइए, उसमें अपने लक्ष्य लिखिए और वो चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हर सुबह और रात बस 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन को दीजिए। एक विजन बोर्ड बनाइए और उसे रोज देखिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैं बहुत सेहतमंद हूँ, पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है। और हाँ, सबसे जरूरी, जब यूनिवर्स आपको कोई मौका दे तो उस पर एक्शन जरूर लीजिए। सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं है, कदम भी उठाना पड़ता है। तो याद रखिए, यूनिवर्स उस जिन की तरह है जो हर पल आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है, वो हमेशा सुन रहा है। अब बोलने की बारी आपकी है, आप क्या मांगेंगे? अगर इस समरी ने आपको इंस्पायर किया है तो हमें जरूर बताइए। इस कोशिश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।